हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 जो है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है आप लोगों का, तो इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए फटाक से हम देख लेते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। तो फर्स्ट चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो इसके लिए जो भी मेरी बात मानेगा वो एग्जाम में 90+ लाएगा, जो नहीं मानेगा उसका 90+ नहीं आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। जो सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर का देख लेते हो। तो सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कौन डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन। इसके बारे में ये आप लोगों को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर फोर्स एंड मोशन क्या होता है, फोर्स कब जरूरी होता है, फोर्स जो है ज़रूरी है स्पीड को चेंज करने के लिए, और डायरेक्ट मोशन का जो है डायरेक्शन चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का। फिर स्क्वायर जो है सर आइजैक न्यूटन, इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था, डेट, फिर ये कब मरे थे, फिर इनका जन्म कहाँ इंग्लैंड में हुआ ये, फिर इसके बाद इन्होंने कौन कौन सा लॉ दिया है, लॉ ऑफ मोशन दिया है, लॉ ऑफ इक्वेशन, लॉ ऑफ मोशन, फिर इसके बाद थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। कौन से बुक का नाम था? प्रिंसिपिया। फिर इसके बाद जो है केपलर। इसके बाद जो है आप लोगों को ये जो केपलर लॉ जो है ये देख लेना है। फिर इसके बाद केपलर लॉ के बारे में ये, फिर इसके बाद जो है न्यूटन ने जो है, फिर यहाँ पर देखो न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेवरल एरियाज लाइक लाइटिंग, हीट, साउंड, मैथमेटिक्स। ये मतलब कहने का मतलब इनके पूरा आप लोगों को जो है पढ़ लेना है, इनके बारे में नॉलेज पूरा होना चाहिए। फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफरेंस बिटवीन कर लेना है, और इसका जो मीनिंग्स होते हैं उसके लिए आ जाएगा। केपलर लॉ कर लेना है। केपलर लॉ के बाद केपलर का फर्स्ट लॉ करना है, सेकेंड लॉ करना है, थर्ड लॉ करना है, और उसके बाद जो ये जो फॉर्मूला है ये कर लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों को जो है ये जो है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनमें जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को कर लेना है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो है न्यूटन, फिर इसके बाद केपलर के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, तो देख लेना, फिल्म में आ सकता है। फिर इसके बाद जो है जी क्या है, जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यह कर लेना है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यह कर लेना है। फिर ये जो है, फिर इसके बाद ये अगर फॉर्मूला भी आप कर सकते हो तो कर लेना। फिर इसके बाद जो है आप लोगों को न्यूमेरिकल करना है तो करो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो भी आपको चलेगा। जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत है वो मत करिए, क्योंकि उसके ऑप्शन में जो है दूसरे क्वेश्चन रहते हैं। फिर यहाँ पर देखो चेंज एलोंग विथ द सरफेस, यहाँ पर आप लोगों को इतना कर लेना है। फिर चेंज विथ हाइट में यहाँ तक, फिर यहाँ इफ से लेके यहाँ तक नेजिलिवेटर, फिर ये कर लेना है। फिर इसके बाद मास क्या होता है और वेट क्या होता है इसके बारे में कर लेना है। फिर चेंज इन डेप्थ, यहाँ थोड़ा सा इसका बारे में आपको कर लेना है। जो भी बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में, आपकी प्रीलियम एग्जाम में आएगा। सबसे मेन तो आपका बोर्ड एग्जाम में, प्रीलियम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से ही आपका जो है रिजल्ट आने वाला है। इसके लिए 2025 के जितने भी स्टूडेंट हैं इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर लेना है। इसके वेलोसिटी 2025 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरी बात मानेगा उसका 90% आएगा, जो नहीं मानेगा उसका 90% नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वही बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है। फिर इसके बाद सेकंड में फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला कर लेना है। थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, बस इतना ही करना है इस चैप्टर से। फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर में फटाफट देख लेते हैं। तो जो है डो ब्रेनर ट्राइड, ये कर लेना है। फिर इसके बाद जो ये कर लेना है। फिर इसके बाद जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो पक्का एग्जाम में आएगा। मेंटली प्रेडिक्ट टेबल करना है। फिर इसके बाद ये जो है वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है? मेंटली प्रेडिक्ट टेबल में ग्रुप बोला जाता है, और हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोला जाता है। वर्टिकल को ग्रुप, हॉरिजॉन्टल को पीरियड, वर्टिकल को ग्रुप, हॉरिजॉन्टल को पीरियड, वर्टिकल को ग्रुप, हॉरिजॉन्टल को पीरियड। और ये जो है मेरिट्स ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल्स और डीमेरिट्स ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल के 4 पॉइंट निकल लेने हैं। फिर इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये करना है। फिर इसका स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से टेबल जो है आप लोगों को एक बार देख लेना है। फिर इसके बाद जो इसमें से आप लोगों को करना है, ये भी एक जो आपको एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो मजाक नहीं करता, मैं जो भी बताता हूँ वो एग्जाम में आता है। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो फिर एग्जाम देने के बाद आपको पता चल जाएगा। बाद में आप वही बोलोगे कि सर ने जो बोला वही आया, बाद में मैंने स्टडी नहीं किया, तो बाद में आप ही पछताओगे। इसके लिए पहले से ही ये जो आपके पास अभी टाइम है, कम से कम 10 से 11 महीने का टाइम है, इसमें इसका टाइम का यूटिलाइज करो। और जो है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही जो है पूरा धमाल मचा दो। फिर यहाँ पर जो है अरेंज रीअरेंज वाला करना है। फिर इसके बाद सेकेंड करना है, फिर थर्ड करना है। तो इसके बाद जो है फोर्थ वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा। शॉर्ट नोट्स में पहला दूसरा करना है, थर्ड वाला मत करना। फिर इसके बाद पाँचवें वाले में ये जो पूरा इसमें से आपको करना है, तो ये तो सिंपल है। फिर इसके बाद ये जो 8वां वाला में पूरा करना है, इसमें तो नेम बताना है। तो इस प्रकार जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिया साइंस 1 का। इससे बाकी सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। जितना भी सारा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी बोला जाता है इस चैनल पर हम लोग जो है 100%
जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वही हम बताते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो भी करोगे आपके एग्जाम में अक्सर जो है पक्का आएंगे। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और जो है आप लोग स्टडी करते रहो। ऑल द बेस्ट। सारे जो है सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके लिए जो भी अगर आपने जो साइंस 1 का आ गया है, फिर साइंस 2 का आएगा, फिर मैथ्स का आएगा, सब आने वाला है। बस आप लोगों को वेट करना है, सब्सक्राइब करना है और स्टडी करना है। ऑल द बेस्ट 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए।